आज क्या बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में? बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बाहर पूरी तरीके से सिक्योरिटी मुस्तैद है और सिर्फ यहाँ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनको आज की बैठक में शामिल होना है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं संजय भाटिया नजर आ रहे हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हैं। तो ये जाहिर तौर से बात है कि जो तमाम सारे बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंच चुके हैं। अभी अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं। जो चुनाव सह प्रभारी हैं उनमें से कई लोगों को अभी आना बाकी है, कई लोग करके एक एक करके आ रहे हैं। ये जो बैठक अगर बात करें तो फेज वाइज आज जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र के ही जो तमाम सारे लोग हैं उनके नामों को लेकर के मंथन किया जाएगा और उनके नामों को मंथन करने के बाद यहाँ पे आज चुनाव सह प्रभारी और इसके अलावा जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं ये सब लोग जब मंथन कर लेंगे तब उन्हीं नामों को आगे पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और फिर उन नामों को देखने के बाद प्रधानमंत्री समेत जो तमाम सारे अन्य नेता हैं वो उन नामों पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो यहाँ पे बैठक के लिए तमाम सारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग पहुंच चुके हैं और जो संगठन के तमाम सारे लोग हैं वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब बैठक शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर पे फेज वाइज जो तमाम सारे नाम हैं उन नामों को लेकर डिस्कस किया जाएगा। बीजेपी ये भी डिस्कस करेगी कौन से ऐसे विधायक रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पे कहा है कि जिन भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया जाएगा उनको पार्टी को ये बताना होगा कि आखिर ऐसे उम्मीदवारों को क्यों टिकट दिया गया। इसका बाकायदा अखबारों में पब्लिकेशन करना होगा, न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उनके माध्यम से बताना होगा पार्टी को कि आखिर ऐसे उम्मीदवार का चुनाव क्यों किया। तो बीजेपी इसलिए बच रही है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको टिकट न दिया जाए, खासतौर से जिनके ऊपर संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज हैं उनको टिकट न दिया जाए, जिससे कि जब अखबार में या इस तरीके से जब पब्लिसिटी हो तो बीजेपी की जो एक छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल ना हो। इसकी वजह से इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा सभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा होगी, जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब होगी जाहिर तौर से बात है कि उनका टिकट कटना तय है। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको रिपीट किया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे तमाम सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। बीजेपी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया उस सर्वे पर भी जो है बातचीत होगी कि किस तरीके से कौन विधायक के क्षेत्र में किस तरीके से लोकप्रियता है, किस तरीके से उसने काम कराया। इन तमाम सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा टिकट में जो नाम फाइनलाइज होगा उसको करते वक्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लखनऊ में भी कल एक बैठक हुई और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कल शाम को भी बैठक हुई, उस बैठक में क्या निकला और उस बैठक के बाद अब एक दिल्ली में बैठक हो रही, तो जाहिर सी बात है जो कल हुआ है उसके कंक्लूजन्स, उसके निष्कर्षों के साथ ही आज की बैठक शुरू होगी यहाँ पर। देखिए अनुभव आपके पास वापस लौटते हैं, अविनाश के पास शायद बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। अविनाश, देखिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं ममता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं और तत्काल यह बयान वापस लेकर के माफी। कितनी सीटों पे आप लोग? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा था यह वही सपा है, वो कहते हैं नई सपा है, मैं कहता हूँ यह वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को
गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने। पहले तो उनके बयान की निंदा की है। जी 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 अविनाश जी, अगर बात करें तो यहाँ पे साफ तौर पे केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे हैं और जिस तरीके से कल एक टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, खास तौर से अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि धर्म अंधविश्वास होता है, ऐसे शब्दों को उन्होंने चयन किया था, जिसके बाद उसी की निंदा करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे। और सबसे जो बात कही उन्होंने खास तौर से वो इमरान मसूद को लेकर कही, क्योंकि जिस तरीके से इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब सपा ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है। उसको लेकर इन्होंने कटाक्ष किया कि जिस तरीके से इमरान मसूद के अतीत का बयान है जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात की थी, तो अब ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को सपा जगह दे रही है। इसको लेकर निंदा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है। इमरान मसूद भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है। संभवतः आज उनकी मुलाकात सपा के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हो और वो फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करे। उसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर है कि जिस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार दंगों को बढ़ावा देते हैं या उनके बयान ऐसे रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लोगों को आहत करते रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सपा स्थान दे रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। इमरान मसूद को लेकर खासतौर से अगर बात करें तो हमलावर हो गई है बीजेपी। और लगातार सुबह से चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, अब चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, दोनों ने हमला बोला है सपा पे कि इमरान मसूद जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी शामिल करने जा रही है। हालांकि इमरान मसूद सपा में शामिल नहीं। इमरान मसूद को लेकर भी और धर्म और आस्था को लेकर एक इंटरव्यू में जो कुछ अखिलेश यादव ने कल कहा, उसी को लेकर हमलावर थे। इन्हीं दो बातों को आधार बनाते हुए अटैक किया केशव प्रसाद मौर्य ने।